क्या कर रहे हो? मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर ढूंढना में ले रहा। पेज नंबर 300 खोलो ना। 1 2 3 4 5 6 7। अरे पागल, सीधा मैंने क्या कर दिया? सीधा बीच का खोलो, उसके बाद से वहां से देख लो कि 300 पेज नंबर कहाँ है। मिला तुझे? जैसे ये 400 है तो इसको बीच से ऐसे हाफ करके इसको खोलो, तो जैसे 168 आया तो उसको भी हाफ कर दो। उसके बाद फिर ये पेज नंबर 266 आ गया। अब देखो इसको फिर से हाफ करोगे तो इसके आसपास ही देखो 300 पेज नंबर आ गया। दिस इज निखिल फ्रॉम कोड क्राफ्टिंग। अभी जो सिनेरियो देखा आपने हुआ क्या था एग्जैक्टली? आगे को एक पेज नंबर खोलना था, बट वो कर क्या रहा था? व्हाट ही वाज एग्जैक्टली डूइंग? वो एक एक पन्ने को इस तरह कर रहा था, बट उसे क्या एग्जैक्टली यही करना चाहिए था या फिर कोई एफिशिएंट वे था? तो गजल ने उसको क्या बताया कि ही शुड ओपन द बुक इन द मिडल ऑर्डर, कि मतलब अगर उसे बुक का कोई भी पन्ना ओपन करना है तो बेसिकली उसे करना क्या चाहिए था? उसे बीच का पन्ना ओपन करना चाहिए था। देन उसके बाद वो सर्च करता कि कौन सा उसे चाहिए था। जैसे मान लो अभी उसको देख, अगर 400 पेजेस हैं एंड ही नीड टू गो ऑन 120 पेज नंबर, तो करना क्या चाहिए उसे? उसने अगर बीच का पन्ना खोल लिया दैट इज 200, एंड 200 क्या है एग्जैक्टली? 120 से बड़ा है, तो मुझे क्या चाहिए? जो अगर ये 200 पेज में आ चुका है नाउ, 120 पेज नंबर क्या इस 200 के इस वाले पोर्शन में होगा या फिर इस वाले पोर्शन में होगा? यू माइट बी थिंकिंग राइट, इसी पोर्शन में होगा, इसके ऊपर वाले पोर्शन में तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 से ज़्यादा बड़े वाले नंबर्स ऑफ पेजेस होंगे। सो अब मुझे जो सर्च है वो मेरी सर्च हिस्ट्री किस में आ चुकी है? बेसिकली बस इन्हीं नंबर से मुझे सर्च करना है ना। तो एग्जैक्टली मैं करूँगा क्या? अब क्या करूँ? अब ये 200 में से फिर से मैं हाफ किया, क्या आया? 100, एंड इस 100 पेजेस में 120 कहाँ पर आएगा? इस 100 एंड 200 के बीच में, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू नाउ एग्जैक्टली? फिर 100 एंड 200 के बीच में फिर से हाफ कर दूँ 150। अभी जो मेरा नंबर है एग्जैक्टली मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? जो मेरी सर्च है, मुझे जिसमें सर्च करना है मैं उसको हाफ ऑफ करता जा रहा हूँ ना, कि मुझे वो नंबर कहाँ एग्जैक्टली मिल सकता है। तो मैंने क्या किया? अगर 120 मुझे पता है कि इस वाले में नहीं मिलेगा तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। नाउ यू आर थिंकिंग राइट दैट दिस इज द नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम, दैट इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब ये क्या है? क्या ये एफिशिएंट है लीनियर सर्च एल्गोरिथम से? एंड बाइनरी सर्च क्या है? दोनों में डिफरेंसेस इसमें देखने वाले हैं। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लीनियर सर्च में हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है, या फिर सॉर्टेड या अनसॉर्टेड, उससे कोई इशू नहीं है। बट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए जो ये एल्गोरिथम है, क्या ये रैंडम ऑर्डर ऑफ पेजेस पे वर्क करेगा? बेसिकली बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल नाउ अब एंटायरली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बेसिक प्रोसीजर क्या होगा एंड क्या थॉट प्रोसेस हम लोग रखेंगे इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते टाइम। सो बेसिकली आई नीड टू गो ऑन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ पेन, दैट्स बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, करना क्या है? इफ आई डू हैव दिस एलिमेंट, अगर मैं कुछ छोटा से करे बनाता हूँ, दैट इज देयर इज 2 3 and 5 7 9 11, I do have 6 elements in this, ठीक है। I do have the element 6। now मैं चाहता क्या हूँ? मेरे पास एक एल्गोरिथम थी दैट इज लीनियर सर्च एल्गोरिथम। वो एग्जैक्टली करती क्या? वो एक एक एलिमेंट पे जाती एंड सर्च करती कि वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। नाउ तो कुछ दूसरी एल्गोरिथम जो इम्प्लीमेंट करनी है बाइनरी सर्च, वो करेंगे कैसे? व्हाट वी हैव, वी डू हैव द इंडेक्सेस, दैट इज इंडेक्स नंबर, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5। जैसे बुक में हम अगर मेरे पास अगर कोई बुक है एग्जैक्टली अगर इस बुक में मुझे सर्च करना है किसी पेज नंबर को, तो मैंने बताया ना कैसे करेंगे। बीच पे जाते हैं एंड देन देखते हैं उस बीच में जाते रहेंगे एग्जैक्टली जब तक मिल ना जाए, या फिर मैं दोनों ही पेज कॉन्साइड कर जाएं। समझाता हूँ। अगर मेरे को क्या ये फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव कि बाइनरी सर्च कब इंप्लीमेंट करेंगे? क्या मैंने ये जो सर्चिंग प्रोसीजर था क्या ये हर जगह लगा सकता था? नो, द कंडीशन दैट वी हैव इज
कि जब तक ये एलिमेंट मेरा सॉर्टेड ना हो या फिर मुझे कहीं भी कोई चीज फाइंड आउट करनी है, इफ इट इज सॉर्टेड एट दैट प्लेस, सॉर्टेड है या फिर किसी ऑर्डर में अरेंज है, तभी मैं ये एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकता हूँ. सो द एरे नीड टू बी सॉर्टेड, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, एंड दिस इज अ foremost कंडीशन फॉर दिस थिंग. नाउ व्हाट विल डू, मैं स्टार्ट करूंगा इस इंडेक्स से एंड इस इंडेक्स से, और इसको मैं नाम दूंगा दैट इज लो एंड आई विल गिव द नेम इट एज हाई. सो इसके बाद क्या करें, विल मेक अ वेरिएबल दैट इज मिड, एंड मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई 2 होगा, दैट इज द एवरेज ऑफ दीज टू इंडेक्सेस. ओके, अब करेंगे क्या, अब ये लो को पकड़ेंगे, लो को पकड़ेंगे, हाई को पकड़ेंगे, इन दोनों का मिड वाली वेरिएबल निकालेंगे, दैट इज ये होगा. ठीक है, नाउ अब ये दोनों में होने के बाद मैं वो जो एलिमेंट सर्च करना है वो चेक करूंगा, क्या वो सर्च वाला जो एलिमेंट सर्च करना है वो इस साइड है या फिर इस साइड है. इससे क्या होगा, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, या तो मैं इस वाले एरे से डिस्कार्ड कर दूंगा, इस वाले एरे ऑफ पार्ट से डिस्कार्ड कर दूंगा, या फिर इस वाले एरे ऑफ पार्ट से डिस्कार्ड कर दूंगा, छोटा या बड़ा होगा उसके हिसाब से. इफ आई नीड टू सर्च, लेट मी जस्ट मेक अ वेरिएबल जो कि सर्च है. अब ये सर्च वो एलिमेंट है जो कि मुझे एग्जैक्टली सर्च करना है इस एरे में. लेट मी गिव दैट 7. अगर मुझे 7 सर्च करना है तो मैं करूंगा क्या, तो मैं देखूंगा बीच में जब आया तो लो प्लस, अभी मेरे पास लो कितना है, लो मेरे पास 0 है एंड हाई 6 है, तो मेरे पास मिड कितना आएगा 3, तो मिड जो होगा वो 3 है. नाउ अगर मेरा मिड 3 है तो मैं चेक करूंगा कि जो एरे है उसका थर्ड एलिमेंट, उसका जो इंडेक्स नंबर 3 में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है. ओके, व्हाट आई विल चेक कि जो एरे है उसका मिड एलिमेंट अगर वो सर्च के बराबर है, अगर वो सर्च के बराबर है तो क्या करूंगा, दैट मींस वो फाइंड आउट हो चुका है. मैं कह दूंगा रिटर्न कर दो वेरिएबल, रिटर्न कर दो कि वो फाइंड हो चुका है. नाउ अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अगर वो इस पार्ट में है तो मैं जो एरे इतना बड़ा था उसको मैं हाफ कर दूंगा, दैट इज मैं यहां से सर्चिंग कराऊंगा. क्या मतलब है इसका, अगर वो इस वाले पार्ट में है, दैट इज ग्रेटर पोर्शन ऑफ रीजन में है, तो मैं जो लो, मेरा जो लो इंडेक्स है उसको मैं मिड वाला, मिड से एक ज्यादा कर दूंगा. अगर इस वाले पार्ट में था तो क्या करते, तो जो मेरा हाई इंडेक्स है वो मिड के -1 में कर दूंगा. तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि मैं चेक कर रहा हूं, मैं हाफ ऑफ पोजीशन में, मैं उसके बीच वाले पोर्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एग्जैक्टली मेरे को बहुत ही कम स्पेस दो जहां पर मेरे को फाइंड आउट करना हो, एंड वो कम कम होती होती इतनी कम हो जाएगी कि वो एलिमेंट ही मिल जाएगा, या तो मैं बिल्कुल ही नैरो डाउन कर जाऊंगा जो कि मुझे मिला ही नहीं है, या फिर वो मुझे मिल चुका होगा. यही दो चीजें हो सकती हैं. सो इसी चीज को इनफाइनाइट टाइम्स में करने वाला हूं. दैट इज क्या करूंगा, व्हाइल लूप एक लगाऊंगा, दैट इज व्हाइल लूप चेक करूंगा, दैट इज लो इफ इट इज लेस देन इज इक्वल टू हाई. जब तक ये मेरा लो लेस देन हाई का मतलब क्या है, जब तक ये वाला जो लो इधर से आ रहा है, हाई इधर से आ रहा है, जब तक या तो दोनों कोइंसाइड हो जाए या तो मिल जाए एलिमेंट. अगर लो लेस देन हाई है तो मैं मिड निकालने की कोशिश करूंगा, दैट इज मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2. नाउ व्हाट आई विल चेक कि अगर वो एरे का मिड एलिमेंट, एरे का जो मिड एलिमेंट है अगर वो सर्च के बराबर हो गया, जो कि मुझे एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं फाइंड जो फ्लैग होगा उसको मैं कह दूंगा 1, दैट इज मुझे मिल चुका है. अदरवाइज क्या करूंगा कि एरे का जो मिड एलिमेंट है अगर वो लेस देन है सर्च से, इसका क्या मतलब है, एरे का मिड एलिमेंट सर्च से कम है, इसका मतलब है कि सर्च वाली वैल्यू मेरी ज्यादा है. सर्च वाली वैल्यू ज्यादा है मतलब कि अगर मैंने यहां आ गया हूं और सर्च वैल्यू ज्यादा है मिड के एलिमेंट से, तो वो मुझे मिलेगा तो इस साइड ही. अब तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा लो इंडेक्स है उसको मिड प्लस 1 कर दूंगा, जो मेरा लो इंडेक्स है उसको मैं क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1 कर दूंगा. व्हाट इफ अगर ऐसा ना हो, दैट मींस वो सर्च वाला कम होगा, अगर सर्च वाला एलिमेंट कम है तो मुझे इस वाले पोर्शन में मिलेगा एग्जैक्टली. सो व्हाट आई विल डू कि जो मेरा जो मेरा हाई होगा, हाई को मैं मिड -1 पे शिफ्ट कर दूंगा. सो बेसिकली यही मेरा सूडो कोड है एग्जैक्टली जो मुझे इम्प्लीमेंट करना है. कोशिश करते हैं ट्राई करने की. सो जावा में करने वाले हैं इस चीज को, ट्राई करते हैं. सो इसको रखते हैं एंड नाउ अब जो मैंने ये जो किया है ना अभी एग्जैक्टली चेंज करते हैं जावा के कोड में. सो हाउ विल डू दैट थिंग. तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी क्या क्या किया था, मैंने लो वेरिएबल डिफाइन किया, दैट इज इंट लो समथिंग 0 इंडेक्स, एंड इंट हाई इंडेक्स डिफाइन करना है, दैट इज जो कि मेरा अगर इसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो हाई इंडेक्स कितना ले लूँ 9,
एंड व्हाट आई नीड इंट आई नीड इंट एक मिड बनाना है वेरिएबल एंड इंट फाइंड जो कि एक फ्लैग वाला कंसेप्ट होगा. इंट फाइंड इज इक्वल टू 0 फॉर द टाइमिंग. नाउ व्हाट आई विल डू, क्या करना है. सो विल डू वाइल लूप. एक वाइल लूप लगाना है. वाइल लूप फॉर द टिल कब तक रहेगा, लो लेस देन इज इक्वल टू हाई. ठीक है, लो लेस देन हाई इज इक्वल टू हाई. ये हो गया, मतलब जब तक पहुंच ना जाऊँ, दोनों मर्ज ना कर जाए तब तक चढ़ना है या फिर मिल जाए. सो मिड, तो मुझे करना क्या है, मिड बनाना है. दैट इज मिड इज इक्वल टू लो, दैट इज मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई. ओके, लो इज इक्वल टू मिड प्लस हाई, लो इज इक्वल टू मिड प्लस हाई बाई 2. नाउ क्या चेक करूँगा, इफ मार्क्स, I do have an array called as marks na. So marks is equal to mid element. Now if marks का mid element is equal to search, इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब है मिल गया, वो तो नहीं मिली, मिल चुकी है वैसे. जाने दो. सर्च, अगर वो मिल चुका है, वो मिल चुकी है, कुछ भी फाइंड इज इक्वल टू 1 कर दूँ. व्हाट इफ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी एंड वो पूरी नहीं हुई, नहीं मिली एग्जैक्टली. क्या करना है, क्या कर रहा हूँ यार मैं. एंड अगर मार्क्स है, अगर मार्क्स का मिड एलिमेंट अगर मार्क्स का मिड एलिमेंट लेस देन है सर्च से, इसका क्या मतलब है, सर्च बड़ा है. सर्च बड़ा का मतलब क्या है, सर्च बड़े का मतलब क्या, देखो मुझे जो सर्च करना है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है एंड जो मार्क्स का मिड एलिमेंट है उससे बड़ी वैल्यू है. फुल पोर्शन हाफ पोर्शन, सर्च से बड़ी है मतलब इस वाले एलिमेंट से बड़ी है, तो मुझे इस पोर्शन में एंटर करना है. तो व्हाट आई विल डू, जो ये लो इंडेक्स है, जो ये लो इंडेक्स है उसको क्या कर दूँ, मिड प्लस 1. अब तो समझ आ जाना चाहिए यार. लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, एल्स व्हाट आई विल डू, कि मतलब हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1. नाउ वी आर डन विद दिस थिंग. विल चेक इफ, लास्ट में चेक कर लेते हैं, इफ फाइंड इज इक्वल टू 1, इफ फाइंड इज इक्वल टू 1. सो व्हाट डज इट मीन, वो मिल चुकी है, अब मिल चुका है जो भी है. सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इज फाउंड. अभी इंग्लिश में नहीं जाना यार, अदरवाइज एल्स वी डू हैव सिस्टम dot out dot print ln, that is not found. अब चेक करते हैं एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, should we go on. 6 is found, 6 था भी है यार. चलो दोबारा चेक करते हैं, जो कि प्रेजेंट नहीं है. आई विल गो विद द 56 नॉट फाउंड, वर्क कर रहा है एग्जैक्टली. सो ये मेरी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ख़त्म होती है इस पर्टिकुलर वीडियो में. बाय बाय. वो मिट जग रहा है यार, जगनेगा बट एग्जैक्टली सो रहा है, भी परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा शूट कर लिया तो. बाय बाय.